छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार ये कोशिशों में जुटी है कि इस बार उसकी सत्ता आ जाए, यानी सत्ता के लिए जो आजमाइश जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कई ऐसी सीटें हैं जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। तो उन सीटों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कहां फंस जाती है। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में वो कौन सी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वो सीटों की संख्या है 9 और यही 9 का जो चक्र है ना, वही भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। इस 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कभी जीत नहीं मिली है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होता है और गठन के बाद राज्य में कई विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी को कोंटा, सीतापुर, पाली तानाखार, खसरिया, कोरबा, मरवाही, मोहला मानपुर, कोटा और जैजैपुर विधानसभा सीटों पर, यानी ये कुल 9 विधानसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को आज तक जीत भी नसीब नहीं हुई है। यानी बीजेपी का कमल यहां अब तक नहीं खुला है। और इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए बीजेपी ने रणनीति भी बनाई है। 6 सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया है और इन नए उम्मीदवारों के जरिए, इन नए चेहरे के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस तिलिस्म को तोड़ना चाहती है। तो आखिर इन सीटों के बारे में भी चलिए एक एक करके विस्तार से आपको समझाते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन 9 सीटों पर फंसती आ रही है और इन 9 सीटों पर कैसे कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है और कांग्रेस लगातार इन सीटों पर जीत दर्ज करती रही है। भले ही 3 बार राज्य में बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन इन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आज तक जीत नसीब नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कोंटा विधानसभा की। यह नक्सल प्रभावित इलाका है। कवासी लखमा 5 बार से विधायक रह चुके हैं और मौजूदा समय में वे छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में उद्योग मंत्री भी हैं। सन 2018 में लखमा को कुल 31,933 वोट मिले थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर स्वयं मुक्का पर दांव लगाया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार कुछ कमल शायद खिल जाए, लेकिन कवासी लखमा का जो वर्चस्व है, एक छत्र राज आप कह सकते हैं, लगातार 5 बार से विधायक है, बघेल सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। आदिवासी इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है, आदिवासी वोटरों में उनकी जो पहुंच है, उनकी जो रीच है वो काफी अच्छी है और यही वजह भी है कि लगातार वो 5 बार से विधायक हैं और 6वीं बार इस बार भी वे चुनावी मैदान में हैं। सीतापुर विधानसभा की बात करते हैं। आदिवासी नेता अमरजीत भगत का ये गढ़ है। अब तक सभी चुनाव अमरजीत यहां से जीत चुके हैं। बीजेपी ने राम कुमार टोप्पो को टिकट दिया है और सबसे मजेदार बात यह भी है कि जो राम कुमार टोप्पो हैं वो सीआरपीएफ के जवान थे और सीआरपीएफ से इस्तीफा देने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और इस बार बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सीतापुर में आदिवासी नेता अमरजीत भगत का ये गढ़ है, लगातार जीतते रहे हैं और अब तक चुनाव जब जब उन्होंने लड़ा है, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, सभी बार अमरजीत को यहां पर जीत मिली है। चलिए अब खसरिया विधानसभा की बात करते हैं। कांग्रेस का किला माना जाता है खसरिया। नंद कुमार पटेल यहां से 5 बार विधायक रहे। उनके बेटे अभी मौजूदा समय में भूपेश बघेल सरकार में मंत्री भी हैं, उमेश कुमार पटेल नाम है और लगातार तीसरी बार वो चुनावी मैदान में भी हैं। जबकि बीजेपी ने उनके सामने महेश साहू को टिकट दिया है और बीजेपी को उम्मीद है कि महेश साहू कुछ कर सकते हैं। लेकिन पटेल परिवार का ये कुनबा रहा है, ये गढ़ रहा है खसरिया विधानसभा। उनके पिता उमेश पटेल के पिता यहां से 5 बार विधायक रहे और अब खुद उमेश पटेल तीसरी बार यहां से विधायकी के चुनावी मैदान में है और भूपेश बघेल सरकार में मंत्री है। यानी खसरिया में भी लगातार कांग्रेस जो है वो अजेय रही है। एक ऐसा किला बनाया है खसरिया विधानसभा को कांग्रेस ने कि अब तक बीजेपी उसे भेद नहीं पाई है। अब बात करते हैं मरवाही विधानसभा की। अजीत जोगी के निधन के बाद से यहाँ उपचुनाव हुआ था। दरअसल यह जो है एक बड़ा यहाँ जो है हमेशा से अजीत जोगी परिवार का ये गढ़ रहा है। आप देखिए कि 2001 में यहाँ उपचुनाव होते हैं, अजीत जोगी यहाँ से जीत हासिल करते हैं। कांग्रेस के उस समय वो मुख्यमंत्री भी थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अजीत जोगी। फिर 2003 और 2008 में जोगी यहाँ से विधायक बने। 2013 में उनके बेटे अमित जोगी ने यहाँ से जीत हासिल की। उसके बाद उस समय भी वे कांग्रेस के ही उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और अजीत जोगी में खटपट होती है। अजीत जोगी अपनी पार्टी बना लेते हैं,
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और 2018 में अजीत जोगी खुद चुनावी मैदान में होते हैं और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जीत मिलती है। हालांकि 2020 में उनका निधन हो जाता है और उनके निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव होता है और उपचुनाव में कांग्रेस फिर से जीत हासिल करती है, जो कि अजीत जोगी कांग्रेस के ही टिकट पर लगातार जीतते रहे। उनके बेटे अमित जोगी भी जीते और कांग्रेस के ध्रुव इस बार जो है उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है और जबकि प्रणव कुमार मरपच्ची को बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि शायद कांग्रेस को यहां पर शिकस्त दी जा सके। अब बात करते हैं कोटा सीट की। कांग्रेस से राजेंद्र शुक्ला का ये गढ़ रहा है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। राजेंद्र शुक्ला बड़े ब्राह्मण नेता भी रहे और लगातार उनका जो है वो दबदबा यहाँ कोटा में देखने को मिलता था। 2006 में राजेंद्र के निधन के बाद से यहाँ उपचुनाव हुआ था। अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। 2008, 2013 और 2018 में रेणु यहाँ से जीती। हालांकि 2018 में वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थी। इस बार कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव पर दांव लगाया है, जबकि बीजेपी ने प्रबल सिंह जूदेव को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात करते हैं पाली तानाखार सीट की। 2003, 2008, 2013 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के रामदयाल उइके जीते। अब मजेदार यहाँ बात होगी, ये सीट जो पाली तानाखार है ना, ये बड़ी मजेदार सीट है। इस सीट पर कांग्रेस के रामदयाल उइके 2003, 2008 और 2013 में चुनाव जीते हैं, लेकिन 2018 के पहले कांग्रेस के विधायक रामदयाल उइके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी से चुनावी मैदान में चले जाते हैं। अब क्या होता है, कांग्रेस के मोहित राम ने उन्हें हरा दिया, यानी जब तक कांग्रेस के टिकट पर वे लड़ते रहे तब तक वे विधायक रहे। लेकिन जैसे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में आए तो कांग्रेस के उम्मीदवार मोहित राम ने उन्हें हरा दिया। इस बार कांग्रेस ने दुलेश्वरी सिदार को अपना उम्मीदवार बनाया है और जबकि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से रामदयाल उइके ही चुनावी मैदान में है। अब बात करते हैं कोरबा विधानसभा की। 2008 से अजय हैं। कौन? जय सिंह अग्रवाल, जो कि भूपेश बघेल की सरकार में मंत्री भी हैं और लगातार 2008 से वे अजय हैं। बीजेपी ने इस बार लखनलाल को टिकट दिया है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार कोरबा में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे कमल खिल सके। हालांकि जब 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। चलिए अब जयपुर विधानसभा का हाल आपको बता देते हैं। 2018 में बसपा के केशव प्रसाद यहां से जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस से बालेश्वर साहू को इस बार टिकट मिला है, जबकि बीजेपी ने कृष्णकांत चंद्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां भी यानी जयपुर में भी अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का खाता है वो नहीं खुला है, यानी यहां अब तक बीजेपी जो है वो कभी जीत नहीं पाई है, बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है। इसके अलावा मोहला मानपुर सीट का आपको हाल बता देते हैं। कांग्रेस के इंद्र शाह मंडावी का कब्जा है, जबकि इस बार बीजेपी ने संजीव शाह को टिकट दिया है। ये भी कांग्रेस का गढ़ है और यहां भी आज तक भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। यानी छत्तीसगढ़ के ये कुल जो 9 विधानसभा सीटें हैं वहां आज तक भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई है, कमल नहीं खिला है। खैर, अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि क्या जो ये तिलिस्म चलता आ रहा है इन 9 विधानसभा सीटों पर, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 9 विधानसभा सीटों पर जो ग्रहण लगा है, क्या वो ग्रहण कटेगा, छटेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।